हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम अनुज किमुठी और मैथ्स मेंटोर और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिस पर आज हम देखने जा रहे हैं फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था आपके साथ? तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था वेवी कर्व मेथड और उसके एप्लीकेशंस कुछ, है ना। हमने ये सीखा था कि वेवी कर्व मेथड की मदद से हम एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने साथ ही साथ वहाँ ये चीज़ भी देखी थी कि कब हम किसी वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, कब किसी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते। और हमने ये भी देखा था कि ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है तो कैसा सर्कल देना है और खाली ग्रेटर देन लिखा है तो कैसा सर्कल देना है। और फिर हमने साइन स्कीम्स भी डिस्कस करी थी कि कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है और किस रीजन में हमारा आंसर लेना है, कि ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव रीजन का आंसर और लेस होगा तो नेगेटिव रीजन का आंसर। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं वेवी कर्व मेथड के कुछ और क्वेश्चंस, और हम आज एक नया टॉपिक भी इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है डोमेन। डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, आज हम वो भी देखेंगे, बोथ ग्राफिकली एंड फिर एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन से भी हम देखेंगे कि डोमेन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए हो और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दो अपने जितने भी फ्रेंड्स जो 11th या 12th में पढ़ रहे हैं अभी, तो उन तक ये वीडियो शेयर भी कर दो ताकि उन तक भी ये लेक्चर पहुंच सके। तो चलो फिर आज का ये लेक्चर मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आज देखो जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो वो क्वेश्चन है x-2 का होल स्क्वायर, x-1, x-3 का होल क्यूब, x-4 का होल स्क्वायर अपॉन x+1। अगर आप सोच रहे होंगे कि कल भी है तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, तो भैया ये क्वेश्चन ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं आज? तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का देखो एक रीजन है, वो रीजन मैं भी आपको बताता हूँ क्यों करना है। वो आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन क्यों लिया मैंने। ठीक है, तो पहला काम तो देखो मेरा वही रहेगा। पहला काम होता है मैं x का कोएफिशिएंट चेक करूंगा, सारे पॉजिटिव है कि नहीं। पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव है, बात बन गई मेरी। ठीक है, उसके बाद मैं x की वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा, तो देखो मेरी वैल्यूज क्या क्या आती है। यहां से आएगी 2, यहां से 1, यहां से कितनी आएगी 3, यहां से 4 एंड यहां से -1। ठीक है, अब यहां पे देखो एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, एक नंबर लाइन। तो इसमें सारे पॉइंट्स प्लॉट करूंगा। तो सबसे पहले -1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 4। -1, 1, 2, 3, 4 मैंने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब देखो पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू तो न्यूमरेटर को फील्ड सर्कल, 4 को फील्ड, 3 को फील्ड, 2 को फील्ड, 1 को फील्ड एंड -1 को हॉलो, क्योंकि -1 क्या है डिनोमिनेटर में। ठीक है, इतना हो गया। इतना करने के बाद देखो मैंने क्या करना है, यहाँ पे पहला रीजन हमेशा पॉजिटिव, पहला रीजन हमेशा पॉजिटिव। अब देखो 4 किस ब्रैकेट से बना, यहां से आया होगा ना 4, तो इसकी पावर कैसी है 2। 2 क्या है इवन, इवन में मैंने क्या बोलता साइन क्या हो जाएगा रिटेन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। 3 कहां से बना, 3 बना मेरा इस ब्रैकेट से, इसकी पावर क्या ऑड, ऑड है तो साइन चेंज, हो गया माइनस। 2 किस ब्रैकेट से बना, 2 बना इस ब्रैकेट से, इसकी पावर कैसी है इवन, इवन में साइन रिटेन, तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस। 1 किस ब्रैकेट से बना, 1 बना इस ब्रैकेट से, पावर ऑड तो अगले का साइन चेंज। -1 किससे बना, इससे, इसकी पावर 1 विच इज ऑड, तो अगले का साइन चेंज। अब देखो इसमें अब क्या करना है मुझे, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, ग्रेटर देन में क्या पॉजिटिव रीजन आंसर, तो ये हो गया एक, अच्छा सॉरी ये नहीं, हाँ ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया मेरा आंसर। तो अब इस आंसर को देखो लिखते कैसे, आंसर हो जाएगा मेरा x बिलोंग्स टू -1 इंक्लूड है नहीं, 1 इंक्लूड है बिल्कुल इंक्लूड है, यूनियन। अब देखो यहां पे 3 से लेके 4, 4 से लेके इन्फिनिटी तक पूरा चल रहा है, तो इसको मैं एक साथ लिख दूंगा कितना, 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। लेकिन अब मेरी बात सुनो, देखो अगर आप ये आंसर लिखोगे ना अभी, तो ये आंसर अभी पूरा कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये आंसर तो हमने कल तक, यहां तक तो हमने कल तक सीखा था, लेकिन मैंने अभी जब क्वेश्चन शुरू किया था उससे पहले ही एक बात बोली थी कि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। अब देखो अगर मैं कभी आपसे बोलता हूं क्या ये चीज ट्रू है, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो क्या ये चीज ट्रू है? क्या 2 1 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। 2 1 के बराबर है? नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, क्या ये चीज सही है कि गलत है? तो देखो इनइक्वालिटी में एक भी चीज अगर ट्रू हो गई, एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो सिमिलरली देखो यहां पे कंडीशन क्या बन रही है कि दिस होल एक्सप्रेशन मस्ट बी आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स में तो ये ग्रेटर देन 0 ट्रू हो जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू है। लेकिन अगर मैं देखो 2 में चेक करता हूं, मैं अगर 2 में चेक करता हूं, अगर इस इक्वेशन में मैं 2 रख दूंगा तो देखो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, तो फिर भी तो ये 0 बन जाएगी ना इक्वेशन। मैंने अभी एक चीज बोली कि a इज ग्रेटर देन b में आपको खाली ग्रेटर देन इक्वल टू b में खाली एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए दोनों में से, या तो ग्रेटर चल जाए
या फिर इक्वल टू चल जाए, दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो हमारी इनइक्वालिटी ट्रू है। तो यहाँ पे देखो 2 तो मेरा आंसर से मिस हो गया ना, समझ गए, मेरा 2 आंसर से मिस हो गया। तो इसी चीज को 2 को इंक्लूड करने के लिए मैं अलग से क्या लिख दूंगा, यहाँ पे देखो ऐसे एक 2। अब देखो जो ये वाले ब्रेसेस होते हैं ना, ये यूज होते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए। ये तो एक यहाँ से यहाँ तक रेंज में वैल्यूज है। यहाँ पे देखो -1 के बाद कितना आएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ से फिर इधर जाएंगे तो कितना आएगा 0.9, 0.8, 0.7 ऐसे करते करते -1 तक पहुंचेंगे। तो इसका मतलब तो सारी वैल्यूज बीच की इंक्लूड है। सिमिलरली यहाँ से 3.1, 3.1, 3.2, 3.5, 4. यहाँ से 4.9, 4.5 तक सारी वैल्यूज इनफाइनाइट तक इंक्लूड है। ये वैल्यूज को क्या डिनोट करता है, डिस्क्रीट, यानी ओनली 2 इज इंक्लूडेड। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये तक तो मेरा आंसर तो मुझे कल सीखा था, मैंने उसमें नया क्या ऐड कर दिया ये। अब यहाँ पे देखो रूल क्या बनता है, यहाँ पे देखो जो मेरा रूल यहाँ पे जो बन के निकल के आता है सामने, वो रूल क्या है मेरा, देखो रूल यहाँ पे ये बोलता है कि कभी भी हमें क्या मिले, इक्वालिटी में क्या मिले, ग्रेटर देन और इक्वल टू मिले। तो यहां पे देखो इनइक्वालिटी में मैंने क्या बोला था, रूल क्या होता है, कभी भी इनइक्वालिटी में मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू मिल जाए या इक्वल टू मिल जाए इनइक्वालिटी में। तो यहां पे देखो मैं पहली चीज क्या चेक करूंगा, मैं यहां पे चेक क्या करूंगा कि जो मेरा फाइनल आंसर ये निकल के आ गया, ये मेरा आंसर तो निकल के आ गया था ना, मैं इसमें एक और चीज चेक करूंगा कि जो फील्ड सर्कल वाले जितने नंबर लिखे ना मैंने, ये मेरे आंसर में इंक्लूड है कि नहीं। अगर नहीं है तो इंक्लूड कर दो। समझ गए रूल, बस सिंपल सा रूल है। क्या रूल है कि जब भी आप ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कल मैंने जो क्वेश्चन लिए थे उसमें भी हमने कई इक्वल टू वाले सॉल्व किए थे, लेकिन वो मैंने क्वेश्चन इस तरीके से लिए थे वहां जहां इस चीज की जरूरत नहीं पड़ रही थी, ठीक है, वो क्वेश्चन ही इस तरीके से थे। चाहे तो आप आज चेक भी कर सकते हो उन क्वेश्चंस को, उनमें किसी क्वेश्चन में इस चीज की जरूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड था। लेकिन यहां पे देखो ये इंक्लूड नहीं था, तो इसको इंक्लूड करने के लिए मैंने ये चीज क्या करी, ये क्वेश्चन लिया। अब देखो समझ में आ गया ना रूल क्या है। रूल क्या है मेरा कि कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का क्वेश्चन मिल जाए तो हमने क्या करना है, जो फाइनल आंसर आएगा उसमें ये चीज चेक कर देनी है कि जो पॉइंट इक्वल टू वाले हैं वो सारे इंक्लूड है कि नहीं। देखो ये था, ये जो फील्ड सर्कल वाले 4 पॉइंट्स हैं उसमें से 3 पॉइंट्स तो देखो मेरे आंसर में आ गए, 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, इसके बीच में 3 से इन्फिनिटी के बीच में 4 भी आ गया, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होता तो मैंने 2 इंक्लूड कर दिया। तो ठीक है, नियम ये है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 10 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 4 अपॉन x प्लस 4 की पावर 7, x प्लस 7 की पावर 5, x माइनस 5 की पावर 3, दिस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी देखो हम सारी चीजें क्या करेंगे। पहला नियम जो मेरा चेक करता था वो क्या था कि x इज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, मेरा काम बन गया। अगली चीज देखो मैंने चेक क्या करनी है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। सबसे पहला पॉइंट यहाँ से देखो मैं डायरेक्ट वैल्यूज निकाल रहा हूँ, यहाँ से x की वैल्यूज कितनी कितनी आ रही है, यहाँ पे लिख देता हूँ 0, -1, 2, -4, -7 एंड 5, यही आ रही है ना, 0, -1, 2, -4, -7 एंड 5। यहाँ से पता ना 0 आ जाती है, एक्स स्क्वायर लिखा तो मतलब x माइनस 0 भी लिख सकते हैं ना इसे, तो यहाँ से आ गए डायरेक्ट। इन वैल्यूज़ को अगर मैं प्लॉट करूँ तो देखो सबसे छोटी है -4, फिर -1, फिर 0, अच्छा यहाँ पे -7 भी है तो वो सबसे छोटा -7 है, -7, -4, -1, 0, 2 एंड 5। ठीक है, ये हो गई मेरी वैल्यूज -7, -4, -1, 0, 2, 5। इन वैल्यूज को प्लॉट करने के बाद देखो मैंने अगली चीज क्या करनी है, यहाँ पे सबसे पहले इक्वालिटी दे रखी है। इक्वालिटी है तो मतलब न्यूमरेटर को फील्ड सर्कल, न्यूमरेटर पे कौन कौन सा आ रहा है, 0, 0 को दे दो फील्ड, -1 को दे दो फील्ड एंड 2 को दे दो फील्ड, और बाकी सबको क्या दे दो, हॉलो। ठीक है, इतना काम भी कर दिया मैंने। इतना काम करने के बाद देखो पहला रीजन पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, देखो 5 कहाँ से बना, 5 बना यहाँ से, इसकी पावर देखो कितनी है 3, विच इज ऑड, तो अगले रीजन का साइन चेंज। 2 किससे बना, 2 बना इससे, इसकी पावर इवन है तो साइन रिटेन। 0 किससे बना, इससे बना, इसकी पावर इवन है तो साइन अगेन रिटेन। -1 किससे बना, यहाँ से बना, पावर अगेन इवन तो साइन रिटेन। -4 कहाँ से बना, -4 बना यहाँ से, तो इसकी पावर कैसी है, ऑड, तो अगले का साइन चेंज। प्लस -7 कहाँ से बना, इससे बना, इसकी पावर ऑड है तो अगले का साइन चेंज। ठीक है, तो ये हो गई मेरी साइन स्कीम्स। साइन स्कीम भी क्लियर है मेरी। अब मेरे को देखो फाइनल आंसर ग्रेटर देन के लिए चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव रीजन पिक करते हैं। तो देखो ये आ रहा है पॉजिटिव एक, और एक आ रहा है ये, तो इसका आंसर देखो कितना हो रहा है, एक तो -7 से -4 यूनियन कहाँ से आ रहा है, 5 से, एक सेकेंड 5 से इन्फिनिटी,
-7 से -4 यूनियन 5 से इन्फिनिटी हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला था, जब भी इक्वालिटी दिखती है क्या करो, जो फील्ड सर्कल वाले पॉइंट्स हैं उनको चेक करो आंसर में इंक्लूड है कि नहीं। देखो ये इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा यूनियन -1 0 2। ठीक है, तो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर, -7 से -4 यूनियन 5 से इन्फिनिटी यूनियन -1 0 2। तो अब रूल तो सबको क्लियर हो गया होगा, हमने 2 क्वेश्चन भी देख लिए रूल के ऊपर। रूल क्लियर है कि क्या करना है, जब भी इक्वालिटी हो तो मैं डिस्क्रीट ये जो पॉइंट्स आते हैं न्यूमरेटर के फील्ड सर्कल वाले उनमें भी चेक करूंगा अपना आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, इसको अब नोट कर लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। सो नाउ हमारा जो अब अगला डिस्कशन है, तो ये डिस्कशन है अब हमारा डोमेन के ऊपर। अब हम देखने वाले हैं कि डोमेन क्या होता है। ठीक है, सो नाउ अभी देखो, अभी तक हमने देखो वेवी कर्व मेथड तो सीख लिया था ना, यहाँ पे हमने वेवी कर्व मेथड सीख लिया कि वेवी कर्व मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखो अब सीखते हैं कि डोमेन क्या होता है फंक्शन का। मतलब बेसिकली अब हम फंक्शन की तरफ एंटर करना शुरू हो चुके हैं। अभी तक तो हमने एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज देखी थी, अब हम एक तरीके से पूरे तरीके से हम फंक्शन में एंटर हो चुके हैं। तो अब समझो यहाँ पे देखो डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो कल मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, वो कुकर वाला एग्जांपल दिया था जिसमें खाना पकाते थे, तो हम सब्जियां डालते थे और इनपुट में हमें खाना मिलता था, और मशीन क्या थी, हमारा क्या था, वो था कुकर वगैरह जो भी था। सिमिलरली अब देखो फंक्शन की बात करूं तो मैं एक देखो एक फंक्शन लिखता हूं। देखो फंक्शन को f(x) से डिनोट करते हैं। एक फंक्शन लिख दिया मैंने x², मैंने लिख दिया एक फंक्शन x²। अब देखो मैं यहाँ पे 2 ऐसे बॉक्स बनाता हूं और मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, कुछ इनपुट दे रहा हूं। ठीक, सपोज मैंने इनपुट दिया यहाँ पे 1 0 3 -1। ठीक है, और यहां पे मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूं 2 1 और 0 9 7। ठीक है, ये मैंने कुछ नंबर्स ले लिया अपनी मर्जी से। ठीक है, तो अब देखो क्या था, इस चीज को समझने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो और यहां पे देखो क्या था, मशीन, जैसे हमारे खाना बनाने में मशीन कुकर थी, यहां पे मशीन हो गई ये जो मैंने लिखा है f(x) = x², ये हो गई हमारा मशीन। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, इस मशीन को कुछ इनपुट प्रोवाइड किया। मैंने क्या किया, इस मशीन को कुछ इनपुट दिया। वो इनपुट क्या था मेरा 1 0 3 -1। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने मशीन को क्या दिया, 1 इनपुट दिया यानी f1 दिया, तो 1² कितना हो गया 1, तो मेरे पे कितना आउटपुट कितना आ गया 1। तो इसको मैं अगर मैं रिलेट करूं तो कैसे रिलेट हो गया, 1 में 1 आ गया मेरा। ठीक है, नाउ मैंने इसको दूसरा इनपुट दिया, मैंने क्या दिया, इसको दिया मैंने 0 इनपुट। तो 0 इनपुट में इससे आंसर क्या दे दिया मुझे, 0 इनपुट में इससे आंसर क्या दे दिया, 0 का स्क्वायर यानी 0। 3 इनपुट दूंगा तो वैसे सिमिलरली इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3² यानी 9। एंड -1 का स्क्वायर देंगे तो अगेन इनपुट कितना आ जाएगा मेरा, f -1 = -1 का स्क्वायर यानी 1। तो यहां पे देखो एक चीज ऑब्जर्व करो, जब मैं ये इनपुट दे रहा हूं तो करस्पॉन्डिंगली मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट। आउटपुट कौन दे रहा है, इस फंक्शन में वैल्यू रख के, है ना। तो यहां पे देखो जो पहली वैल्यूज होती है ना, इन वैल्यूज को हम बोलते हैं इनपुट वैल्यूज, या फिर इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। जो सारी वैल्यूज हम इनपुट करते हैं और जो रिजल्ट मिलता है मुझे आउटपुट, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेंज। ठीक है, आउटपुट जो रिजल्ट मिल रहा है वो रेंज। ठीक, अब यहां पे आपका एक डाउट आ सकता है कि आउटपुट तो खाली हमें 4 नंबर मिले, 1 0 9, सॉरी 3 नंबर मिले 1 0 9, है ना, लेकिन यहां पे तो मैंने ज्यादा नंबर लिखे हैं, तो क्या हो सकता है। तो इस चीज को आप ऐसे ही समझ सकते हैं, फिर से वो खाने बनाने वाले एग्जांपल से, कि आप ऐसा थोड़ा है कि सब्जी डाल के ही खाना बना सकते हैं। आप जो खाना तो कई टाइप का बन सकता है, एक टाइम पे जो चीज बन रही है वो डिपेंड क्या बन रही है, वो डिपेंड किस पे कर रही है कि हम क्या इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम ये इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो मेरा आंसर तो ये आ गया, लेकिन ये भी कभी और इनपुट कभी और आ सकता है ना, जब मैं कोई और वैल्यू प्रोवाइड करूंगा तो ये भी मेरा आंसर आ सकता है। तो इस पूरे सेट को मैं क्या बोलता हूं, जो दूसरा सेट है ना पूरा, इसको मैं बोलता हूं कोडोमेन। इसको मैं क्या बोलता हूं, कोडोमेन। कोडोमेन हो गया एक बड़ा सेट, और कोडोमेन में से कुछ इनपुट के लिए कुछ आउटपुट आ गया, तो उसको आउटपुट को क्या मैं बोलता हूं, रेंज। तो यहां पे मेरा देखो डोमेन तो कितना हो गया, 1 0 3 -1। रेंज कितनी हो गई मेरी, 1 0 9। रिपीट नहीं करना, एक ही बार लिखना जैसे सेट में लिखते हैं। और मेरा कोडोमेन कितना हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा मेरा पूरा सेट, यानी 2 1 0 9 7। ठीक है, 1 0 2 9 7 भी लिख सकते हैं, 2 7 9। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कोडोमेन। ठीक, तो अब देखो यहां पे से मेरे को डोमेन का मतलब तो समझ में आ गया कि डोमेन मतलब ऑल द वैल्यूज विच अ फंक्शन कैन टेक।
डोमेन का मतलब क्या हो गया, ऑल द वैल्यूज विच अ फंक्शन कैन टेक। जो भी वैल्यूज एक फंक्शन ले सकता है उसको क्या बोलते हैं हम, डोमेन। मतलब कि थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसे, तो इस एग्जांपल को मैं बिठा लेता हूं। तो यहां पे देखो, मैं एक डोमेन की अगर जनरल डेफिनेशन लिखूंगा, वैल्यूज ऑफ एक्स विच अ फंक्शन कैन टेक। ठीक है, डोमेन का मतलब क्या हो गया कि इट इज ऑल द वैल्यू, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विच अ फंक्शन कैन टेक। एक फंक्शन जो भी सारी एक्स की वैल्यू ले सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, डोमेन। ठीक है, अब देखो डोमेन की जरूरत क्या पड़ी, डोमेन की जरूरत क्यों पड़ी समझाने की। तो इसका रीजन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन, आपने देखो 10th क्लास में ये चीज पक्का करी होगी सबने, कि ऐसी कोई इक्वेशन सॉल्व करी होगी, 1/x-1 प्लस 1/x+2 इक्वल टू 3, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती रही होगी यहाँ से। क्वाड्रेटिक तो यहाँ पे तो नहीं बनेगी, क्वाड्रेटिक शायद बन जाएगी सॉरी। तो फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में साइड में कंडीशन गिवन रहती थी, x इज नॉट इक्वल टू 1 and -2। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपने करे होगा 10th क्लास में, साइड में कंडीशन। 10th क्लास में आप साइड की कंडीशन को इग्नोर कर देते थे, लेकिन ये कंडीशन थी क्या, बेसिकली यही तो था कि x 1 नहीं ले सकते और -2 नहीं ले सकते। वो 1 और -2 क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर देखो मैं यहाँ पे 1 डाल दूं तो 1 - 1 कितना बन जाएगा, 0, और मैथ्स के अंदर 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड। सिमिलरली अगर मैं -2 डाल देता तो -2 + 2 कितना बन जाता, 0, वो भी कहता मैथ्स के अंदर नॉट डिफाइंड। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन में मैं क्या नहीं ले सकता, 1 and -2। इसीलिए मैंने बोला डोमेन इज ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विच अ फंक्शन कैन टेक। अगर ये कोई फंक्शन है तो ये क्या नहीं ले सकता, 1 and -2 नहीं ले सकता। तो डोमेन, इसीलिए हमें डोमेन की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमेशा फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू ऐसी है जो नहीं ले सकता। ठीक है, लाइक अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। अगर मैं अंडर रूट के अंदर x ले दूं तो मैं यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर नहीं ले सकता, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब इसलिए मेरे को समझ में आ गया कि डोमेन मेरा क्या है, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विच अ फंक्शन कैन टेक। ग्राफिकली देखो डोमेन का मतलब क्या होता है, अगर मैं ग्राफिकली आपको डोमेन का मतलब समझाऊं तो डोमेन का ग्राफिकली मतलब ये होता है कि सपोज ये कोई ग्राफ है ना, सपोज ये कोई ग्राफ है, वैसे ये पैराबोला है, y = x² का ग्राफ है। अगर डोमेन की बात करूं मैं तो इसमें देखना है मुझे, देखो राइट मोस्ट ये वाला पॉइंट होगा जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट हो गया, और राइट मोस्ट पॉइंट। तो ये जो x का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, राइट मोस्ट पॉइंट है, इसके बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग दीज वैल्यूज, ये क्या होता है किसी फंक्शन का डोमेन। तो सपोज अगर यहाँ पे 5 होता है, ये -5 होता है, तो 5 होता है, तो इसका डोमेन क्या हो जाता है, x बिलोंग्स टू -5 to 5। ठीक है, समझ गए, तो ये क्या हो जाता है इसका डोमेन। ठीक, तो अब डोमेन ग्राफिकली भी समझ में आ गया मुझे। ग्राफिकली क्या है, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट एंड राइट मोस्ट पॉइंट के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग बोथ नंबर्स, उसको क्या बोलते हैं हम, डोमेन। ठीक है, तो अब यहां पे देखो डोमेन को फाइंड करना है, तो अब मैं लिखता हूं मेथड टू फाइंड डोमेन ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना, ये 2 साल तक पीछे नहीं छोड़ेगा ये, आगे चाहे बोर्ड्स भी हो, तो 12th में तो पहला चैप्टर ही डोमेन का फंक्शन का होता है, तो वहाँ तो इस चीज़ की जरूरत ही मिलती है जब हमें 1 ऑन टू भी प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक है मेथड टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो देखो डोमेन को फाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका होता है ग्राफिकली, अगर मुझे किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना आता है तो मैं उसका डोमेन फाइंड कर सकता हूँ। लाइक y मैं x² का ग्राफ बनाना जानता हूँ, लाइक ये उसका ग्राफ होता है। अभी आपको नहीं आता होगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं, हम सीखेंगे ग्राफ बनाना सारे। तो ये होता है y x² का ग्राफ। अब इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखो, तो ये कहाँ तक भाग रहा है ग्राफ, ये तो रुक ही नहीं रहा है ना, ये तो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ कहाँ तक भाग रहा है, ये भागे ही जा रहा है, तो कहाँ तक, -∞ तक, इधर +∞ तक जा रहा है, और इधर कहाँ तक भाग रहा है, -∞ तक, है ना। ये यहाँ +∞ तक भाग रहा है और यहाँ -∞ तक भाग रहा है ना। विजय माल्या को भी पीछे छोड़ दिया इसने। तो इस ग्राफ में देखो ये -∞ +∞ दोनों जा रहा है, तो इसका मैं डोमेन क्या बोलूंगा, d और f ऐसे लिख दो, d और f ऐसे लिख दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा मेरा, -∞ से ∞। ये मेथड है ग्राफिकली चेक करने का। एक और एग्जांपल बनाता हूं मैं, एक और ग्राफ बनाता हूं मैं यहाँ पे। सपोज देखो ये ग्राफ है किसका, ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो सपोज ये ग्राफ है, एक मिनट पे, ये ग्राफ है y = x का। ठीक है, ये ग्राफ है मेरा y = x का ग्राफ है। ये बनाना सब सिखाऊंगा मैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सारे ग्राफ बनाना सीखेंगे अभी हम, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी सीखेंगे, मतलब मजे मजे में हम सारे ग्राफ्स बना देंगे यहाँ पे, तो ऐसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। y = x है, सपोज ये ग्राफ है ना। अब देखो ये ग्राफ में एक चीज आप नोटिस करो, इस ग्राफ में अगर मैं डोमेन बताना होगा मुझे तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट देखना है।
तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ये ग्राफ तो भागे जा रहा है, फिर ये कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी इधर होगा ना, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी। एक्स एक्सिस में देखो ये ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, चलता रह रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। वाई इधर भी एक्स एक्सिस में कहाँ तक जा रहा है, ग्राफ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ग्राफिकली देखो हमारा मेथड क्या हो गया डोमेन फाइंड करने का, कि हमने देखना लेफ्ट मोस्ट पॉइंट एंड राइट मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो इसका मैं एक ग्राफ बनाता हूं, आप बताना कि इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। देखो ये मेरे पे कोई ग्राफ है, मुझे इस ग्राफ को देख के इसका डोमेन बताना है। तो डोमेन के लिए मैंने क्या देखा था कि आप सारे ग्राफ में लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट पॉइंट देख दो। तो इस ग्राफ में देखो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कितना है, -5 है ना, तो -5 इंक्लूड है। देखो यहाँ पे मैंने फील्ड सर्कल दे रखा है, मतलब ये वैल्यू इंक्लूड है, तो -5। और ये ग्राफ देखो पहले कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे पहुंचा कितने में, 3 इंक्लूड नहीं है, तो फील्ड हॉलो सर्कल बना रखा है, मतलब ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है। फिर यूनियन, देखो यहां बीच में ब्रेक आ गया ना, -3 से 0 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है, मतलब वो डोमेन का पार्ट नहीं है। जहां तक ग्राफ चल रहा है वहां तक डोमेन बनेगा। फिर यूनियन कहां से आ रहा है, 0 से ग्राफ शुरू हो रहा है, तो 0 इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड है, देखो ये यहाँ पे ये, और 7 में इंक्लूड है, और बीच में कहीं पे ब्रेक है, बिल्कुल ब्रेक नहीं है कहीं पे, तो इसका क्या हो गया, 0 to 7। ठीक है, तो ये हो गया इसका डोमेन। तो ग्राफिकली अब हमने डोमेन निकालना सीख दिया। ग्राफिकली डोमेन में हमने ग्राफ को देखना है कि किस टाइप का ग्राफ है, उसमें लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से शुरू करना है और राइट मोस्ट पॉइंट तक जाना है, और जहां पे ब्रेक होगा वहां पे ब्रेक भी क्या कर देना है, ले लेना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला मेथड डोमेन निकालने का। बट ये देखो ये मेथड का यूज तो हम करते हैं, ये मेथड तो जब हम ग्राफ सीख लेंगे बहुत सारे, तो हम ऑटोमेटिकली ये चीजें सीख जाते हैं कि ग्राफ में डोमेन कैसे फाइंड करना है। आज जो हम पहला मेथड देख रहे हैं, पहला मेथड, अब हम जो हम डोमेन का फॉर्मल मेथड देख रहे हैं, तो वो मेथड है ये। ठीक है, तो यहां से अब देखो कैलकुलेशन का पार्ट शुरू हो जाएगा। ग्राफिकल मेथड हम बाद में फिर से करेंगे डिस्कस, जब हम सारे ग्राफ बनाएंगे। तो मैं जैसे जैसे ग्राफ बनाता रहूंगा, मैं जो भी ग्राफ सिखाऊंगा आपको, सिग्नम फंक्शन होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, आपका मॉड्यूलस फंक्शन होगा, y = x + 1/x इसका ग्राफ होगा, हाइपरबोलिक फंक्शन होगा, जितने भी फंक्शन होंगे, जितने ग्राफ आएंगे, तो जैसे जैसे वो ग्राफ आते रहेंगे मैं वहां डोमेन उसका क्या करता रहूंगा, डिस्कस करता रहूंगा। लेकिन यहाँ पे अब देखो पहला मेथड टू डोमेन का है, तो उसमें है फॉर 1/x टू बी डिफाइंड। ठीक है, कभी भी 1/x को डिफाइन होना है तो हमारी कंडीशन क्या होगी डोमेन की, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक इक्वेशन लेता हूं, 1/x - 1। ठीक है, fx है 1/x - 1, और इसका मुझे क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। तो मेरी कंडीशन क्या है, डोमेन की 1/x दिख गया मुझे, तो कंडीशन क्या है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो मैंने यहां से क्या कर दिया, x - 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसको उधर ले गए तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 का मतलब हुआ क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये एक बड़ा गोला है मुझ पे रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स में क्या क्या आ जाते हैं, डेसिमल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, सारे नंबर्स आ गए। ठीक है, तो उन सारे नंबर्स का सेट है, मतलब ये नंबर लाइन में -∞ से लेके +∞, चाहे मैं यहाँ पे लिख दूं -∞ से लेके +∞, यहां तक सारे नंबर्स है, उनमें से मुझे क्या नंबर हटा देना है, 1 नहीं आना चाहिए। तो मैं इस चीज को कैसे लिख दूंगा, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहला मेथड मेरा क्लियर हो गया कि डोमेन 1/x का कभी भी डिफाइन करना है तो क्या होना चाहिए, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसी पे एक और क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको मिटा देता हूं मैं। फंक्शन मिल गया मेरे को 1/x - 7 इंटू 1/x - 3। इसका मुझे अगर डोमेन फाइंड करना है तो देखो नियम में कोई बदलाव नहीं आएगा, नियम तो वही रहता है, एक बार बन गया तो वही रहेगा। ठीक है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कंडीशन यहां पे क्या हो जाएगी, x - 7 शुड नॉट बी इक्वल टू x - 7 इंटू, पहले यही कर लेते हैं, देखो x - 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन लगा दी। अब यहां पे एक और बात समझो, देखो अगर किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, यानी मैं बोल रहा हूं a इंटू बी अगर 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है,
आइदर a इज 0 या फिर b इज 0, आइदर a इज 0 और b इज 0, यही तो मतलब है, तभी तो वो 0 बनेगा, या फिर दोनों ही 0 हो जाए। लाइक 0 इंटू 12 कितना बनाएगा, 0 बनाएगा, 12 इंटू 0 कितना बनाएगा 0, और 0 इंटू 0 भी कितना बनाएगा 0। तो किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 होना है तो एक नंबर को 0 होना पड़ता है, या तो पहला हो सकता है या फिर दूसरा हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे, या तो x माइनस 7 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x शुड नॉट बी इक्वल टू 7, और x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका डोमेन लिखूँ तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, df इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स, उसमें से क्या हटा दो 7 एंड 3, ठीक है। तो पहला मेथड क्लियर है आपको कि डोमेन का फाइंड कैसे करना है। 1/x टाइप का कभी भी क्वेश्चन मिले तो डोमेन क्या हो जाएगा उसका, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 कर दो और वहां से जो x की वैल्यूज आ रही है उसको हटा दो, ठीक। तो ये हो गया पहला मेथड, तो नोट कर लो आप इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे देखो सेकंड टाइप का, जो पहला टाइप तो हमारा 1/x हो गया, जो दूसरा टाइप आता है अब डोमेन का वो आता है अंडर रूट फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर स्क्वायर रूट टू बी डिफाइंड, कंडीशन क्या होगी, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहले कंडीशन लिख लो आप, कभी भी स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफाइन होना है तो कंडीशन क्या होगी, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लाइक अगर मैं बोलता हूँ ये फंक्शन है fx, कितना है मेरे पे x, इसका मुझे डोमेन फाइंड करना है, तो इसका डोमेन के लिए कंडीशन क्या बन जाएगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। याद करो 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 में क्या हो जाता है, रूट्स इमेजिनरी पढ़ा था ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव, तो रूट्स क्या हो जाते थे, इमेजिनरी। तो समझ गए, रियल नंबर अगर मुझे चाहिए तो रियल नंबर के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन की कंडीशन हो जाती है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव आ गया तो उस चीज को मैं बोल देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हूँ, आगे चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां हम उसको पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। बट अभी तो मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ ना, जो सारे फंक्शंस में डिफाइन कर रहा हूँ मैं रियल फंक्शंस को डिफाइन कर रहा हूँ। तो रियल फंक्शन में हम क्या करेंगे, इमेजिनरी फंक्शन की को नहीं लाएंगे। तो यहाँ पे अगर इमेजिनरी ना बने तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसमें, इसका डोमेन बताऊँ, फंक्शन है अंडर रूट 5x माइनस 3, इसका डोमेन बताओ कितना होगा, अंडर रूट 5x माइनस 3 का डोमेन कितना होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगाएंगे, 5x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको इनइक्वालिटी दिख गई, कैसी इनइक्वालिटी दिख गई, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी दिख गई। अलजेब्रिक इनइक्वालिटी तो मैंने थोड़ी देर पहले ही सीखी थी वेवी कर्व मेथड से, तो बना दो, फिर क्या दिक्कत है। यहाँ से x की वैल्यू निकल के कितनी आएगी, 3/5, तो पहला रीजन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फील्ड सर्कल दे देंगे। आंसर क्या हो जाएगा ग्रेटर के लिए, तो आंसर ये, तो आंसर यहाँ से क्या आ गया, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर इसका आंसर लिख देंगे ऐसे 3/5 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो खत्म। इसलिए मैंने बोला था ना वेवी कर्व मेथड इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन आना शुरू हो गई उस चीज की। अगर वेवी कर्व मेथड पता नहीं होता तो कैसे सॉल्व करते, फंस जाते ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन है अंडर रूट, ठीक है। क्वेश्चन है ये fx इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका डोमेन मुझे फाइंड करना है। तो इसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका डोमेन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। देखो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका डोमेन मुझे निकालना है। तो इसके डोमेन के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये तो एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सॉल्व करनी आती है, 6 कैसे फैक्टर, इनका सम 5 आए तो कितने होंगे, 3 और 2, यानी ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेगी कितना आ गया, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बन रही है ना एक्स स्क्वायर माइनस 3x
हाँ ठीक है। तो अब इसका, अब ये देखो, ये तो वेवी कर्व मेथड आ गया, इसके बाद तो मुझे बताने की शायद जरूरत है नहीं अभी, ये तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, है ना। अब तो सीख गए आप तरीका, फिर भी चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 2 और 3, तो 2 प्लॉट किया, 3 प्लॉट किया, कैसा साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे ये दे दिया, फिर प्लस माइनस प्लस, सारी पावर शॉर्ट है ना। तो अब मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, तो मेरा आंसर कौन सा रीजन आएगा, पॉजिटिव रीजन। तो दिस इज द आंसर, पॉजिटिव रीजन ये होगा ना। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड है, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, खत्म बात, क्वेश्चन खत्म। ठीक, तो हमारा दूसरा मेथड भी क्लियर हो गया कि अंडर रूट एक्स को कभी भी डिफाइन होना है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, इसी में एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जिसमें थोड़ी और बेहतर कंडीशन आएगी। ठीक है, क्वेश्चन है ये कि अंडर रूट, आप क्या करेंगे। ठीक है, इस बार तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मिल गया, तो देखो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तरीका वही रहेगा। अंडर रूट के अंदर लिखा है ना, ये है तो अंडर रूट के अंदर ही दोनों, चाहे न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, पर है तो अंडर रूट के अंदर ही। और अंडर रूट के अंदर की कंडीशन क्या है, अंडर रूट के अंदर जो भी है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैन बी फैक्टराइज एज एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, वेवी कर्व मेथड, और क्या करूंगा, वेवी कर्व भी मेथड तो आता है मुझे, तो वेवी कर्व मेथड अप्लाई करो तो कैसे हो जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से -2, और यहाँ से सॉरी -2, यहाँ पे 2 एंड यहाँ से 5, सही आया ना, 5 यहाँ से 2 और यहाँ से -2, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो न्यूमरेटर को फील्ड सर्कल, तो न्यूमरेटर में है 2 एंड -2, इसको दे दिया फील्ड सर्कल। पहला रीजन, अब इसको हॉलो भी दे देते हैं, पहला रीजन पॉजिटिव नेगेटिव, सारी पावर्स ऑर्डर है तो अल्टरनेटिवली वेरी कर लेना। ठीक है, तो अब आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर चाहिए मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या, पॉजिटिव रीजन, तो ये तो आंसर आ गया देखो, -2 से 2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, ब्रैकेट का ध्यान रखना, यहाँ पे -2 और 2 में क्लोज ब्रैकेट है। अब यहाँ पे देखो मैंने जो चीज़ बोली थी कि कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो हम क्या चेक करते हैं, इक्वलिटी वाले सारे पॉइंट्स इंक्लूड है कि नहीं। ये इक्वलिटी में था, ये इक्वलिटी में था, पॉइंट दोनों इंक्लूड हो गए। ठीक है, हो गया 5 से इन्फिनिटी, तो मेरा आंसर क्या, एकदम करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। तो अब देखो मैंने ये मेथड भी सीख लिया कि हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को। ठीक है, सो नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है में अंडर रूट 2x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसका देखो मुझे डोमेन फाइंड करना है। तो इसके डोमेन फाइंड करने के लिए फिर अंडर रूट दिख गया तो क्या कंडीशन हो गई, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, कंडीशन लगा दी मैंने। अब देखो मैंने कंडीशन लगा तो दी, उसके बाद मुझे ना ये नीचे वाला फैक्टराइज भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फैक्टराइज नहीं है लेकिन फैक्टराइज हो सकता है। अब ये फैक्टराइज करने के देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, तो अभी जो हम तरीका करते हैं कि अगर मैं इसमें x कॉमन ले लूँ तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लूँगा तो अंदर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इतना बन गया, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका फाइनली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू, ये हो जाएगी ब्रेक x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 में ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चाहे तो चेक कर लो इसको, देखो वही बन रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2। तो ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी तो आती है ना, वो सिखाने की जरूरत तो है नहीं। तो ये हो गई इसमें ब्रेक। अब देखो ये ब्रेक हो गई इसमें, तो अब तो सॉल्यूशन लिखना, तो वेवी कर्व मेथड तो मैं जानता ही हूँ। तो वेवी कर्व मेथड से देखो x की वैल्यूज यहाँ पे कितनी आ रही है, नंबर लाइन में यहीं पे बना रहा हूँ, x की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आएगी 0, x की वैल्यूज आ रही है 0 1 2 माइनस हाफ, 4 वैल्यूज आ रही है ना, 0 1 2 एंड माइनस हाफ। तो सबसे पहले ये हो गया 0, ठीक है, माइनस हाफ आ जाएगा इधर, 1 यहाँ पे आ गया एंड 2 यहाँ पे आ गया, तो 4 वैल्यूज आ गई, -1/2 0 1 एंड 2। तो सबसे पहला रीजन, सबसे पहले काम, सॉरी रीजन से पहले तो इक्वालिटी है, तो कैसे सर्कल देंगे, न्यूमरेटर को फील्ड, बाकी सबको हॉलो। अब ग्रेटर देन के लिए सॉल्व करना है, तो ग्रेटर देन के लिए कंडीशन क्या है, पॉजिटिव रीजन। आंसर पिक करने तो पहले रीजन मार्क कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो मैं जल्दी से रीजन कैसे मार्क कर ले रहा हूँ, मैंने देख दी सबकी पावर ऑड है, सारी पावर्स ऑड है ना यहाँ पे, तो सारे अल्टरनेटिवली साइन वेरी कर लेता है। ठीक है, तो अब मुझे ग्रेटर में चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये रीजन
ये रीजन, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ इंक्लूड करके यूनियन 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया देखो इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। तो इसी के साथ देखो हमने 2 मेथड सीख लिए डोमेन फाइंड करने के। पहला मेथड 1/x वाला, दूसरा √x। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि इसके बाद तो देखो अब थोड़ा वैसा टॉपिक है कैसा, अगला जो टॉपिक होगा हम लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये देखेंगे। तो वो तो एकदम बिल्कुल नया टॉपिक है ना, तो उसके लिए तो हमें एक पूरा फ्रेश लेक्चर बनाना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर हम देखो यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका कोई भी डाउट होगा है ना, कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, तो चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ जुड़ के वहाँ हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको सॉल्व कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको क्वेश्चन भी भेज देंगे जो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसलिए अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टेलीग्राम ग्रुप की, उसमें हमारे साथ क्या कर लो, ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया, क्योंकि काफ़ी अच्छा टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जब मुझे लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे काफ़ी हद तक। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इस चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को, वीडियो को शेयर करना अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। और फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिस्कस करेंगे, या फिर हम देखते हैं लॉगरिथमिक, कोई भी एक फंक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू।